दोस्त बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ दोस्तों के साथ आपको वाकई मोहतात रहने की जरूरत होती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डगलस है और आज मैं आप लोगों से हमारे दोस्तों के बारे में बात करना चाहता हूँ। दोस्त बहुत अच्छे होते हैं, दोस्त वाकई बहुत अच्छे होते हैं। हमारे लिए अच्छे दोस्त रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। खुदा ताला ने हमें अकेला रहने को नहीं कहा, उन्होंने हमें बरादरी के लिए बनाया है। हम सबको दोस्ती की जरूरत होती है, सबसे पहले खुदा ताला के साथ दोस्ती और दूसरे लोगों के साथ भी। और ये एक अच्छी बात है, लेकिन हकीकत ये है कि हमारे दोस्त हमारे दिलों पर वाकई बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। वो हमारे तर्ज अमल और हमारे ख्यालात और एहसासात पर वाकई बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं, जो कि वाकई बहुत बड़ा असर है। तो अगर आपके पास दोस्त है जो वाकई अच्छा दोस्त है, जो आपको जनाब मसीह की तरफ ले जाता है, आपको एक बेहतर मसीही बनने और खुदा ताला के करीब से करीब तर लाने में मदद करता है, तो ये एक बहुत ही अच्छा दोस्त है। और इस तरह के दोस्त होना बहुत अच्छा होता है जो कि तामीरी हो, और इस तरह का दोस्त बनना भी बहुत अच्छा होता है। मगर देखें तो अफसोसनाक हकीकत यह है कि ज्यादातर लोग ऐसे नहीं होते, लिहाजा हमें मोहतात रहने की जरूरत है। उस असर के बारे में मोहतात रहने की जरूरत है जो हम अपने दोस्तों को हम पर डालने की इजाजत देते हैं। और हमें इस बारे में भी मोहतात रहने की जरूरत हो सकती है कि हमको किसे अपना दोस्त बनाना है। एक बार मैं फुटपाथ पर चल रहा था और एक हिस्सा था जहाँ मुझे सड़क पार करनी थी, और मैंने दोनों तरफ देखा और मैंने सड़क पार चलना शुरू कर दिया। और वहाँ एक जगह थी जहाँ एक गड्ढा था, और ये वाकई एक बहुत बड़ा गड्ढा था। लिहाजा मैं भी इस गड्ढे में से गुजरा, लेकिन पता चला ये गड्ढा, ये गली में वाकई गहरा गड्ढा था। देखने में ये इतना बड़ा गड्ढा नहीं लग रहा था, इसलिए जब मैं इसके पार चलने लगा तो पार जाने के बजाय मैं इसके अंदर गिर गया। मैं पानी में काफी गहराई तक चला गया और मेरे कपड़े गीले हो चुके थे। दरअसल मेरी एक टांग गीली हुई थी, और यकीन जानिए कि मुझे शूज के अंदर गीले मोजे बहुत सख्त नापसंद हैं। और मुझे खुशी थी कि मेरे जूते इस गहरे वाले गड्ढे में गुम नहीं गए। मगर घर से वापसी पर सारे रास्ते आवाजें आती गई, स्क्विश 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 स्क्विश। ओ मेरे बूटों के अंदर वो गीले मौजों ने मुझे बहुत ज्यादा तंग करके रख दिया था। लेकिन जब मैं अपने घर गया तो मैंने अपनी अम्मी को पुकारा और मैंने कहा, अम्मी मैं गड्ढे में गिर गया था। और वो वहीं और मेरी तरफ देखकर कहने लगी, हाँ लगता तो ऐसा ही है। तो उन्होंने कहा कि मैंने अभी कपड़े धोने शुरू किए हैं, तो मुझे जाकर इस पतलून को उनके हवाले करना चाहिए। मैंने वॉशर का ढक्कन उठाया, आपको पता ढक्कन उठाते ही वॉशर बंद हो जाता है, और जब आप इसके अंदर सामान डालकर बंद करते हैं तो वो चल जाता है। मेरी अम्मी ने पूछा, जेबें चेक कर ली? मैंने अपने गीले जूते और अपने गीले मोजे उतारे और उसको अपनी गीली पतलून के हमरा मशीन में डाल दिया। मैंने अपनी जेबों को चेक नहीं किया, और उसी तरह से अपने गीले जूते मोजे और अपनी पैंट उतारी और उसको वॉशर में बंद कर दिया। और फिर वॉशर चलता गया चलता गया चलता गया, और मैंने एक नई पैंट पहन ली। फिर मेरी वालदा ने मुझसे दोबारा पूछा, क्या मैंने अपनी जेबें चेक की हैं? उन्होंने ये दूसरी बार पूछा था कि मैंने अपनी जेबों को चेक किया है या नहीं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं वाकई अपनी जेबों को चेक करना भूल चुका था, नहीं चेक की। पर मैं सारा दिन सोचता रहा, मैं ये सोचता रहा कि क्या मैंने अपनी जेबों में कुछ डाला था। नहीं, मैंने अपनी जेबों में कुछ नहीं डाला। मेरे पास वालिद की तरह पर्स या फोन नहीं है, और मेरे पास कलम या इस तरह की कोई चीज नहीं है। जी हाँ, मेरी जेब में कुछ भी नहीं था। मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि तुमने अपनी जेबें चेक नहीं की है, तुम्हारी जेबों में कुछ था नहीं, ये सोच के बताओ मुझे। मैंने कहा नहीं, मेरी जेबों में कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। बाद में पता चलता है कि कुछ था, मेरी जेब के अंदर वाकई कुछ था। चूंकि हम ड्राइंग कर रहे थे और मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सा डायनासोर बनाया था, उसके पास कुछ चमकदार क्रियोन्स थे, और इस तरह मैंने एक चमकदार जामनी डायनासोर बनाया था। और किसी मौके पर मैंने जामनी क्रियोन को अपनी जेब में डाल लिया था, क्योंकि मेरी वालदा ने मेरी जेबों को चेक किया था। उन्होंने कपड़े धोने के लिए वॉशर में डाले और फिर उन्होंने गीले कपड़े ड्रायर में डाल दिए थे, बिल्कुल सीधा ही। तो जब उन्होंने ड्रायर ऑन किया तो जामनी रंग का क्रियोन पिघल गया, और इस तरह से पूरे कपड़े जामनी रंग के हो गए। उसने तमाम कपड़ों को जामनी कर दिया। तो यूं कह लीजिए कि मैंने अपनी इस लापरवाही की वजह से पूरे कपड़े खराब कर दिए थे, क्योंकि मैं मोहतात नहीं था। अपनी जेबें चेक नहीं की थी मैंने। तो उनमें से कुछ कपड़े ठीक थे, यूं कह ले कि ठीक ही थे। मैंने जीन्स पहन रखी थी और वो नीले जामनी रंग की थी, तो उन्होंने थोड़ा सा जामनी नीला बना दिया था, लेकिन अब वो चमकदार सी हो गई थी और उस चमक को नहीं निकाला जा सकता था। वो अजीब सी चमकदार हो चुकी थी। ये लापरवाही थी। मेरी वालदा ने मुझे मुतनब्बे करने की कोशिश की। उन्होंने मुझसे पूछा, उन्होंने बाद में भी मुझसे दोबारा पूछा, पर मुझे लगा कि इससे कोई बड़ा मसला नहीं होगा। मुझे लगा ये कोई बड़ी बात नहीं, जब तक कि ये बड़ा मसला बन नहीं गया। लिहाजा हमारे दोस्तों के साथ भी ऐसा ही मामला है। कभी कभी ये सोचना आसान होता है कि हमारे दोस्तों के बुरे रवैये बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हमारे पास कोई ऐसे दोस्त हैं जो ऐसे काम या ऐसी बातें कह रहे हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, तो शायद कभी कभार ये सोचना आसान हो कि चलो कोई बात नहीं, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन अगर हम अपने आप को उन लोगों के साथ दोस्ती करने देते हैं जो कि हम पर असरअंदाज हो सकते हैं, तो हमें गलत समत में रहनुमाई करने देंगे, तो हम गलत समत में जाएंगे और ये वाज़े तौर पर बहुत बुरा होगा।
کیونکہ میں اپنی جیبوں کے بارے میں محتاط نہیں تھا، کیونکہ میں کریون کے ساتھ محتاط نہیں تھا، میں نے کافی سارے کپڑے خراب کر دیے تھے اور یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ لیکن اگر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ محتاط نہیں ہیں تو آپ کی زندگی برباد کر سکتے ہیں وہ۔ حقیقت میں آپ کو سمجھدار ہونے کی ضرورت ہے، آپ کو اس بارے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے دل میں آپ کس کو اجازت دیتے ہیں۔ آپ کو ہر وقت محتاط رہنا چاہیے، آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے یا بری چیزوں کو ہونے نہیں دے سکتے، اور یہ کچھ لوگوں کو کہنے پر مجبور کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، پھر آپ کو کبھی بھی دوست نہیں رکھنے چاہیے جو اچھے نہیں ہوتے، یعنی پھر دوست بنانے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ خدا تعالیٰ ہم سے ایسا چاہتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے خدا تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ اچھے دوست بنیں جو ضروری طور پر ہمارے لیے اچھے دوست نہیں ہیں۔ جناب مسیح ہمارے لیے ایک اچھے دوست تھے، لیکن جناب مسیح نے کبھی بھی دوسروں کے گناہوں کو اپنا گناہ نہیں بننے دیا۔ اور اگر آپ کے دوست ہیں جو آپ کو غلط راستے پر لے جا رہے ہیں تو یہ واقعی مشکل ہے، لیکن آپ کو صرف نئے دوست تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ان برے کاموں کو روک نہیں سکتے جو وہ کر رہے ہیں تو آپ کو ان کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ آپ کا دل اور آپ کا کردار بہت اہم ہے۔ لہٰذا آج آپ لوگوں کے لیے میرا چیلنج یہ ہے کہ آپ کو ایسے دوست ملیں گے، ایسے دوست تلاش کیجئے جو آپ کو جناب مسیح کے قریب لے جائیں۔ آپ ایسے دوست ڈھونڈیے، ایسے دوست بنائیے جو کہ آپ کی مدد کر سکتے ہوں۔ ایسے لوگوں کو دوست بنائیں جو کہ آپ کو آپ کا بہترین ورژن بننے میں مدد دے سکیں۔ وہ شخص بنے جو کہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے، اور یہ بھی کہ آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ اس طرح کے دوست بننے کے قابل ہو جائیں۔ آپ ایسے دوست بنے جو کہ لوگوں کو اوپر اٹھاتے ہوں، نہ کہ انہیں نیچے گراتے ہوں۔ اور میرا دوسرا چیلنج آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ ان دوستوں کے بارے میں بہت محتاط رہیں گے جو کہ آپ کے اس طرح کے اچھے دوست نہیں بن سکتے۔ میرا چیلنج یہ ہے کہ آپ بہت محتاط رہیں گے۔ جب آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں تو محتاط رہیں، اور جب آپ اپنے دوستوں کے ساتھ نہ ہوں تو بھی محتاط رہیں۔ اپنی زندگی میں ان چیزوں کے بارے میں محتاط رہیں جو خدا تعالیٰ نہیں چاہتے کہ آپ میں موجود ہوں۔ برے رویوں سے محتاط رہیں، برے خیالات اور احساسات سے محتاط رہیے۔ اور اگر ان دوستوں کی زندگیوں پر مثبت اثر ڈالنے کے بجائے وہ آپ کی زندگی پر منفی اثر ڈال رہے ہیں تو آپ کو نئے دوست تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ مشکل ہوگا، بلکہ بہت زیادہ مشکل ہوگا۔ کسی کو اوپر اٹھانے کے مقابلے میں کسی کو نیچے گرانا بہت آسان ہے، اور یہی وجہ کہ آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اور ہمارے لیے اپنے آپ سے جھوٹ بولنا اور یہ کہنا بہت آسان ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے۔ پہلا کرنتھیوں 15:33 میں کہا گیا ہے کہ ریب نہ کھاؤ، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ لہٰذا آپ کو اپنے دوستوں کے بارے میں واقعی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ بری کمپنی اچھے کردار کو خراب کر دیتی ہے، اور اچھی کمپنی برے کردار کو بھی درست اور صحیح کر دے گی۔ عزیز ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا مکمل پتہ بما موبائل فون کے ارسال کر دیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک انجیل شریف کا مفت نسخہ پہنچ جائے۔